ऋषिराज तेज तेरा चहोर छा रहा है। तेरे बताए पथ पे संसार आ रहा है। भारत का बेड़ा जब मझधार जा रहा था, गुजरात के टंकारा से एक मल्ला भी आ रहा था। कि वे तो किए जो हवा बह रही है, हर एक जुबां बस अब यही कह रही है। एहसान तेरे ए दयानंद स्वामी, तेरी कृपा से ये नदी बह रही है।
शिवरात्रि के दिन व्रत रखे और वो अपने पुत्र मूल शंकर जी के साथ भी व्रत रखा। जब वे शिवालय में गए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर चूहे प्रसाद को खा रहे हैं और शिवलिंग के ऊपर वही चूहा विष्टा कर रहे हैं। ऋषि दयानंद महाराज ईश्वर की सत्यता को जानना चाहते थे, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते थे। जिस तरह न्यूटन को जब एक सेव गिरा पेड़ पर तो न्यूटन को ज्ञान हुआ गुरुत्वाकर्षण के नियम का, ऋषि दयानंद महाराज को इस घटना ने मानो अंतर मन तक झकझोर कर दिया और उन्होंने ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने की कोशिश की और ईश्वर के उस शिव को जानने के लिए ऋषि दयानंद महाराज इस घटना से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस शिव को मैं जानूंगा जो शिव सर्वव्यापक है, जो शिव निराकार है, जो शिव सर्व सत्ता है, जो चेतन है, जो सच्चिदानंद है, जो शिव मेरे भीतर और मेरे बाहर सर्वत्र रहता है। इसी सत्य को जानने के लिए ऋषि दयानंद ने घर छोड़ा और वहां से वो निकल करके हरिद्वार में स्वामी संपूर्णानंद जी के पास गए, जहां स्वामी संपूर्णानंद जी ने उनको संन्यास की दीक्षा दिलाई। ऋषि दयानंद महाराज ने अपने जीवन में 3500 के लगभग किताबें पढ़ी। उन्होंने कुरान को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, उन्होंने पुराणों को पढ़ा, सारे ग्रंथों को पढ़ा और अंत में वेदों को पढ़ा और वेदों के आधार पर उस वास्तविक ईश्वर का स्वरूप आर्य समाज के प्रथम नियम में बताया है कि वो ईश्वर कैसा है। ऋषि दयानंद महाराज वेदों का ज्ञान संसार में निकाल कर आए थे और उन्होंने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि ने यह नहीं कहा कि कुरान है, बाइबल है, पुराण है, नाना प्रकार के मजहबी इस संसार में फैले थे। ऋषि दयानंद महाराज ने आकर के उस वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को जनता के सामने
और अंत में गुरु विरजानंद के द्वारे पहुंचे। तो तेरे जमाने के अंत में पहुंचे गुरु विरजानंद द्वारे। जमाने के हारे अंत में पहुंचे विरजानंद के द्वारे। अमृत मिला करके इसी घर में दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरु घर में। अमृत मिला करके इसी घर में दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरु घर में। देश की सेवा में ये जीवन लाएगा, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। महीधर, सायण आदि के गलत वेद भाष्य पढ़ाए जा रहे थे। वेदों के नाम से गोमेद, नरमेद, अश्वमेध इनके गलत अर्थ समाज में प्रचारित किए जा रहे थे। ऋषि दयानंद के आने से पहले समाज में वेदों के नाना प्रकार के अर्थ प्रचलन में थे, लेकिन ऋषि दयानंद महाराज ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदों का वास्तविक अर्थ किया। और वेद क्या है? वेद है, वेद को कहते हैं ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। आदि सृष्टि में वेदों को चार ऋषियों के माध्यम से, अग्नि, वायु, अग्नि और अंगिरा ऋषि के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा की वेद वाणी को चार ऋषियों
मत मतांतरों का अंत ऋषि दयानंद महाराज के आने से पहले नाना प्रकार के मत मतांतर इस भारतवर्ष में फैले हुए थे। कोई कहता हिंदू बनो, कोई कहता मुसलमान बनो, कोई कहता सिख बनो, कोई कहता ईसाई बनो, कोई कहता यहूदी बनो, कोई कहता जैनी बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, पारसी बन जाओ। लेकिन ऋषि दयानंद महाराज ने आकर के मनोभाव दिव्यम जन्म का नारा दिया कि सबसे पहले इंसान बनो, इंसान बनो। इसलिए ऋषि दयानंद महाराज ने सबसे पहले मानवता की बात कही। उन्होंने आकर के मनोभाव का नारा दिया कि तुम सबसे पहले इंसान बनो, बाद में जो बनना है वो बनते रहना। और ऋषि दयानंद महाराज ने आकर के सारे मत मतांतरों का खंडन किया और एक वैदिक धर्म जो सार्वभौम है, एक ईश्वर ओम का, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, ओम का नारा दिया। और ऋषि दयानंद ने कहा कि हमारा मत क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा मत वेद मत है। एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, अर्थात भारत भारतीयों के लिए ऋषि दयानंद महाराज ने आकर के राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। उनके सत्याग्रह प्रकाश में जो उन्होंने लिखा कि विदेशी राजा चाहे कितना ही पुत्रवत प्रेम क्यों न करे, किंतु स्वदेशी राजा सर्वोत्तम सर्वप्रिय होता है। उनके वचनों से नाना बहुत प्रकार के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी में, पट्टाभी सीताराम मैया ने लिखा है कि देश की आजादी में 85% से ज्यादा आर्य समाजी थे। इसलिए कवियर अंत में कवियर ने लिखा